Subhanallah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बकरा की ये आयत बनी इसराइल की नाशुक्री और अल्लाह के गज़ब को बयान करती है। आइए कुरान का ये इबरतनाक सबक समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, बस अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की उगने वाली चीज़ें निकाले, सब्जियां, कुकड़ी, गंदुम, दाल और प्याज। मूसा ने फरमाया क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले कमतर चीज़ लेना चाहते हो? फिर उन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल की नाशुक्री बयान फरमाते हैं। अल्लाह ने उन्हें आसमानी रिज़्क़ अता फरमाया लेकिन उन्होंने बेहतर नेमत छोड़कर दुनियावी चीज़ों का मुतालबा किया। ये आयत हमें सिखाती है कि नाशुक्री और नाफरमानी इंसान को ज़िल्लत तक पहुँचा देती है। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजार और फरमाबरदार बंदा बनाए। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और सदाए कुरान को सब्सक्राइब करें।